हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में वही रेगुलर मॉक सीरीज़ जो हमारी ऑलिव बोर्ड की चल रही है उसका आज हम 7th मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं। और ये मैं मॉक टेस्ट दे चुकी होती हूँ। इसके बाद मेरा एम ये रहता है, हर वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है, बट फिर भी आई थिंक रिपीटिशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो इंट्रोडक्शन स्किप कर देते हैं। तो ये जब मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ उसके बाद मैं आपको ये सोल्यूशंस देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये मेरा एम यहाँ पे है कि जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एडवांस से लेके बिगिनर्स, उन सभी को जो है क्वेश्चंस के सोल्यूशन समझ में आए। देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इस वजह से वो सारी डिटेल्स लिखती हूँ, लेकिन आप अगर प्रो हैं तो आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली यार कि वो सेंटेंसेस, वो जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं लिखनी है। मतलब दिस इज नेचुरल। अब प्रैक्टिस करोगे आपके पास खुद ही पता चलेगा। ये सब थोड़ा ना आप लिख के या डायग्राम बना के थोड़ा ना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये मैं इसलिए लिखती हूँ जिससे सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आए क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वही ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट भी मैं देती हूँ, आपको पता ही होगा। तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उनके कंपाइलेशन का वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही के साथ ये जो मॉक टेस्ट जो मैं अभी दे रही हूँ ये एक पेड मॉक टेस्ट होता है। तो इसके मेरा एम ये है, मैं पेपर पहले से ही दे देती हूँ। मेरे इस वाले में 140 स्कोर आया है। आप लोग स्कोर भी पूछते रहते हो, तो मैं कभी कभी स्कोर बता देती हूँ, कभी कभी नहीं बताती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर शुड नॉट मैटर टू यू गाइस। व्हाट मैटर्स इज कि आप कंटेंट देखो, मतलब इसमें अपनी मिस्टेक्स देखो, ना कि दूसरों की मिस्टेक्स देखो। अपनी मिस्टेक्स देखो, आपको पेपर क्लियर करना है या दूसरों को पेपर क्लियर करवाना है, ये देखो पहले आप। ठीक है, तो अपने से मतलब रखो और अपने स्कोर्स देखो कि इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो मुझे बताओ कमेंट में, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट केस। और ये जो प्रीवियस मॉक्स हैं इसी के, वो सारे ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उसका भी लिंक, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से वो वीडियो सारी एक्सेस कर सकते हैं। हमारा पैटर्न वही रहेगा पेपर अटेम्प्ट करने का। पहले हम करेंगे मैथ्स, फिर हम करेंगे रीजनिंग, देन हम करेंगे आपका इंग्लिश, एंड लास्टली हम करेंगे जीके। ठीक है, तो चलिए अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने CGL Tier 7 खोल रखा है पहले से ही। पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट, a thief steals a bike at 3:20 a.m. and drives it at 75 km per hour. The owner of the bike starts chasing the with the car at the speed of 85 km per hour at 4 a.m. to catch the thief. Then find the time taken by the owner to catch the thief. तो टाइम टेकन बाय थीफ कितना आया? 3:20 पे चला और 4 बजे पकड़ा गया, यानी 40 मिनट। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा उस टाइम पे? ये होगा 75 की स्पीड से चल रहा है थी 4/6 से। ठीक है, 1 घंटे के हिसाब से हम निकालते हैं 2 3 20 50 किलोमीटर्स डिस्टेंस वो भाग चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि टाइम कितना लगेगा ओनर को थीप को पकड़ने के लिए। तो टाइम विल बी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड पहले निकाल लेते हैं। ये आएगी 85 - 75, दैट इज 10। तो टाइम कितना आएगा? ये आएगा 50 किलोमीटर भागना है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता ही होगा। तो टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 10, विच विल गिव यू 5 hours एज योर आंसर सी। नेक्स्ट, a person invests rupees 15,000 in bank offering 50% rate of interest compounded annually for 2 years, and after 2 years he invested the total amount received in the scheme offering 4% rate of simple interest for 3 years. Then find the total interest received after 5 years. ये मेरे से गलत हो गया, मैंने इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर दी, इस एडिशन में। तो 50% का इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली हो रहा है, तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना लगा ये भी निकाल लेते हैं पहले। ये आएगा सक्सेसर से 50 + 50 + 50 × 50 डिवाइड बाय 100, दैट विल गिव यू 125% का इंटरेस्ट जो है वो हमें मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इस सम पे 15,000 पे। सो देयरफॉर फिर कह रहे हैं ये जो अमाउंट आई वो जो है हमने लगा दी इसमें सिंपल इंटरेस्ट में 4% के रेट से 3 साल के लिए। तो यानी 15,000
कि टोटल अमाउंट अगर CI 125% है तो प्रिंसिपल 100%, 100 प्लस 125 दैट इज 225% जो है आपकी टोटल अमाउंट आई। अब उसको हमने CI SI में निकाला है, तो SI कितना आएगा इस अमाउंट का इंटू 225%, 4% के रेट से 3 साल के लिए, ठीक है। 2 zeros, 1 0, 2 5 5 4 20, 5 5 25, 2 3 6, 15 6 90 इंटू 45 करेंगे हम, तो ये हमें देगा 0, 5 9 45, 4 9 36, 0 4050 रुपीज़ तो इंटरेस्ट इससे आ गया, ठीक है। केस 2 से, तो केस 1 से कितना इंटरेस्ट आएगा ये हम निकाल लेते हैं। 125% निकालना है हमें इसका 15,000 का, तो वो निकाल लेते हैं क्योंकि हमें टोटल इंटरेस्ट 5 साल में निकालना है, ठीक है। 15 5 75, 15 2 37, 3 ऊपर कैरी हुआ, 15 1 15 प्लस 3 18, 18750 रुपीज़ आया। तो सबका एडिशन करें तो 0 0 8 2 2, 2,800 रुपये, 22,800 रुपये। डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, the area of a circle is 54 centimeter square less than the area of rectangle of length 45 centimeter. If the perimeter of the rectangle is 54 centimeter, then find the diameter of the circle. एरिया जो सर्कल का है पाई आर स्क्वायर, वो कम है रेक्टेंगल से ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 54 सेंटीमीटर कम है, ओके। सो एल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 54, जिसमें लेंथ जो दे रखी है आपको रेक्टेंगल की 45 और पेरीमीटर 154 दे रखा है। पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 154 की वैल्यू दे रखी है 2, एल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 45 प्लस बी, 2 7 14, 2 7 14, 45 प्लस बी, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम ऊपर रख देते हैं, दैट इज 45 इंटू 32 माइनस 22/7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 54। हमें डायमीटर निकालना है सर्कल का। 8 से कर लेते हैं, 8 5 40, 8 4 32, 36, फिर से 4 से कर देते हैं 0, 6 4 24, 3 4 12, 13 14, 1440 माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, ओ सॉरी 54। तो 22/7 आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये 1, इसमें से 14 निकालने, 1 3 8 6, ठीक है। 11 से 1, 11 11, फिर 4 28, 11 2 22, 11 6 66, 2 से जाएगा 2 6 12, 3। सो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी, हमने यहाँ से ऊपर ले गए। सो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आई 7 इंटू 63, 7 9 63 होता है, दैट इज 7 इंटू 3 आ गया आपका आर। और डायमीटर कितना आएगा 7 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 42 सेंटीमीटर। सी नेक्स्ट, the value of should come in the question mark, 144% of 625 अंडर रूट में 144 12 का होता है, परसेंट में 100 है 10 हो जाएगा, 625 किसका होता है 25 का, ये आ गया बाहर, माइनस 376 डिवाइडेड बाय आपको पढ़ना है 3 से 9, 3 9 जा 27 प्लस और ये आ गया 47, 8 से जा रहा है, हाँ ये 8 से चला जाएगा, और 2 6 12, 5 30 minus 8 will give you 22 as your answer. A. X minus 3 women can do a work in 28 days. X minus 7 men can complete the same work in 25 days. If the ratio between the capacity of a man and a woman is 7:5 respectively, then find the value of X. X minus 3 जो women हैं वो काम कर रही हैं 28 दिन में 5 की एफिशिएंसी के साथ,
ठीक है। सिमिलरली x-7 मैन कर रहे हैं 7 की एफिशिएंसी के साथ 25 दिन में काम। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है 7, 4, 5, ठीक है। 4x minus 12 equals to 5x minus 35. So x यहाँ से आ गया आपका 23. B will be your answer. Next. There are 3 trays of eggs A, B and C. A में contain है 40%, B में contain है 25% and C में rest है 65 plus 35. अगर let करें 100 eggs हैं, ठीक है। Next कह रहे हैं 10%, 20% and 20% of A, B, C are rotten. तो हमें नॉन रॉटन बताना है। तो 10% यानी इसका 4, इसका 20% यानी 1/5, 5, इसका 1/5 यानी 7, 9 और 16 एग्स जो हैं वो हैं रॉटन, ठीक है। हमें बताना है कि कितने एग्स जो हैं नॉन रॉटन है। तो नॉन रॉटन कितने आ गए, 100 minus 16 करेंगे तो 84% डायरेक्टली विल बी योर आंसर सी। नेक्स्ट, x plus 2y cube equals to 8. Then find the value of x cube minus 8 into 8y plus 4y plus 2x square y इनवर्स में, मतलब डिवाइड में ये वाला चीज। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई, क्यूब हटा दें, ये आ गई 2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 minus y, 2 minus 2y, ओके। ठीक है, अभी इसको उतना ही रहने देते हैं। फिर ये कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 8 कितना होता है। अगर देखें x माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2xy डिवाइड में क्या आएगा, ये लिखा हुआ है। उसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2y कॉमन ले लें, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से ये आएगा आपका 4 प्लस 2x, x यहाँ पे y नहीं आएगा, ये y कहाँ से आ गया, 2x प्लस x1, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एंड में क्या आया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2y। नाउ 2y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, therefore 2y equals to 2 minus x, that is x minus 2 upon 2 minus x minus 1 will be your answer, D. What is the length of the transverse common tangent between the circles with radii 10 cm and 3 cm, given that the distance between their centers is 21 cm? दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस है 3 और दूसरे का रेडियस है 10, ठीक है। ट्रांसवर्स की बतानी है यानी इस वाले की बतानी है, ठीक है। टी सी टी कितना होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, ये होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल गिव अस एज अंडर रूट डी कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 21, दैट इज 441 माइनस में r1 प्लस r2 करेंगे, दैट इज 13 का स्क्वायर माइनस करना है, दैट इज अंडर रूट में 441 माइनस 13 का स्क्वायर 169 will give you अंडर रूट 272, ठीक है। सो दैट विल गिव यू एज, अगर 272 को देखें तो ये जाएगा 2 से 2 अंदर 2, 2 3 6, 2 6 12, फिर से 2 6 2 2 6 12, 2 8 16, फिर से 2 2 3 6, 2 4 8, फिर से 2 2 अंदर 2 से अंदर 14। सो दिस विल, दो दो तो कॉमन आ गया, तो 4 रूट 17 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर, सी। नेक्स्ट, A, B and C can complete a work in 4, 8 and 10 days. All three started working together, and after 2 days, A and B left the work and C alone completed the remaining work. A, B और C.
एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये आएगी 8 × 5 दैट इज 10 5 4। ठीक है, 2 दिन काम किया ए और बी ने। और आफ्टर 2 days A, B and B left the work and C alone। ओके, तो 2 दिन तो काम किया तीनों ने, यानी 19 × 2 38 यूनिट्स काम तो हो गया 2 दिन में। अब C को काम करना है कितना, 40 माइनस 38 दैट इज 2 यूनिट्स। ठीक है, बाय 4 की एफिशिएंसी दैट इज 1/2 डे विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, हमें बताना है इनमें से किसको मार्क्स सबसे ज़्यादा मिले। ठीक है, अजय का देख लेते हैं सम कितना आ रहा है। अजय का आ रहा है आपका 14 16 + 7 आपका हो गया 16 + 7 23 23 29। 2 पर कैरी हुआ 8 और 7 15 15 + 8 23 23 29 29 and 7 36। ठीक है, राहुल का कितना आया, राहुल का आएगा यहाँ से 10 16 20 22 2 पर कैरी हुआ 10 19 19 26 31 39 392। दिया का कितना आया, दिया का आया 13 और 9 13 और 9 होगा आपका 22 28 35 3 ऊपर कैरी हुआ 10 16 16 + 8 24 24 + 31 31 + 6 37 375। एंड दीपू का कितना आया, दीपू का आएगा यहाँ से 9 9 और 7 16 16 और 5 21 और 3 24 2 पर कैरी हुआ 7 और 9 16 16 और 8 24 30 38 384। So clearly Rahul has the highest marks here. B. Next, in store A, Rishi is getting discount of 35%. In store B, he is getting a 2 successive discount of 30% and 5% respectively. If we did a 6,240 rupees shopping in each store, then what is the difference between the both discounts? पहले में तो उसे 35 मिला, दूसरे में सक्सेसिव मिला, यानी 30 + 5 - 150 डिवाइड बाय 100। ठीक है, दैट इज 35 - 1.5% का डिस्काउंट। तो हमें बताना है डिफरेंस, क्योंकि सेम अमाउंट की शॉपिंग है। ठीक है, सो देयरफॉर डिफरेंस विल बी, जो यहाँ पे लिख रहा है डिफरेंस वही होगा, दैट इज 1.5% ऑफ टोटल जो कॉस्ट है शॉपिंग की 6240। ठीक है, 0 यहाँ से गया, 15 से कर लेते हैं। 15 4 = 60, 15 2 = 33, 15 6 = 90 93 193.6 rupees will be your answer, C. Next, what is the sum of first 40 terms 28 + 32 + 34 and so on? Okay, तो यहाँ पे दो सीक्वेंस बन रही है, एक तो बन रही है 28 34 40 एंड सो ऑन, जिसमें 6 का गैप है। ठीक है, और दूसरी है सीरीज, वो है 32 36 40 एंड सो ऑन, जिसमें 4 का गैप है। ठीक है, सब निकालना है। 20 टर्म्स यहाँ से निकलेंगी, 20 टर्म यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि 40 टर्म्स का निकालना है। सो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, सो n यहाँ पे कितना है 20/2 2a 28 × 2 12 16 56 + n-19 d कितना है यहाँ पे 6। ठीक है, ये आएगा आपका 56 + 114 = 0671 × 0। ठीक है, × 10 आएगा ना यहाँ पे। ओह गॉड, मैंने गलत इरेज कर दिया, इसमें इरेजर क्यों नहीं दिख रहा। खैर, 56 - 19 × 6 हुआ, और यहाँ पे 56
10 आएगा इंटू 10 आएगा, ठीक है। 1700 यहाँ से आया और यहाँ पे देख लेते हैं, ये आएगा n/2 20/2 2a 2 to the 4 2 3 6 plus n minus 1 19 into d 4, that is 10 into 64 plus 76 0 0 1400 प्लस 3700, इसका सम करेंगे तो ये आपको देगा, सम आया 1 plus 2 का, that will give you 3100 B as your answer. Next, two stones are placed on opposite sides of a pole. The angle of elevation of the stones to the top of the pole are 30 and 60 degrees respectively. If the stones are placed 50 meters apart, then how far are they from the pole? ये पोल है और ये स्टोन्स है, ठीक है, और अनइवन करना है। ओके, फिर से बना लेते हैं पूरा। ये आपका पोल है और यहाँ पे दो स्टोन्स रखे हैं अलग अलग साइड पे। इसका 30 डिग्री एलिवेशन है और इसका 60 डिग्री एलिवेशन, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एंड दे आर 50 मीटर्स अपार्ट, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका ए बी जिस पे स्टोन्स रखे गए हैं वो 60% है, और हाइट जो है पोल की h ले लेते हैं। हमें बताना है हाउ फार आर दे फ्रॉम पोल, यानी इन दोनों के जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेज हैं ये बताना है, ए डी और बी डी, ठीक है। रेशियो वाइज अगर हम देखें तो 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, और 30 के सामने 1 होता है। सिमिलर 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। अब इनको क्योंकि h इज सेम तो उसको हम √3 ही लेंगे, तो ओवरऑल √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली साइड को, सो दैट विल गिव अस 3 यूनिट्स, ठीक है। सो 1 यूनिट और 3 यूनिट में डिवाइड हो रहा है आपका 50 यूनिट का डिस्टेंस, सो देयरफॉर 50 divided by 4 will give you 5 1 the 4 10 4 2 is 8 5 is 20, एक आ गया 12.5 मीटर और दूसरा आएगा आपका 37.5 मीटर, सो ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर। ओके, ये तो नॉर्मल आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 45 होता है 1/√2, तो ये आ गया 1/2। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 होता है आपका √3/2, तो ये आ गया 3/4 प्लस कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे आएगा कॉस 30, कॉस 30 होता है आपका √3/2 इंटू सेक 60, सेक 60 होता है आपका कॉस 60 का उल्टा, दैट इज 2 माइनस कॉस 60, ओ सेक 60 लिखा हुआ है, हाँ हाँ ठीक है, कॉस 60 विल बी माइनस 1/2, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3/8 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल, √3 माइनस 1/2, ठीक है। ये 2 पर कॉमन रहेगा, दैट विल गिव यू 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 4 आ गया, 7/4 इंटू 2√3 माइनस 1 आया है, ठीक है। तो ये किससे मिल रहा है, अगर हम 4 को अंदर भेज दें तो ये देगा 7/8 √3 माइनस 4, बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, find the unit digit of 25 raised to the power 33 plus 36 raised to the power 37 plus 29 raised to the power 43। 5 की पावर 3 में एंड में है तो 5 आएगा यूनिट में, 6 के एंड में कुछ भी हो वो 6 ही देता है, 9 के एंड में अगर हम 43 से डिवाइड करें 43 तो 3 एंड में आएगा, तो साइकिल क्या होती है 9 1 9, फिर से 9 आ जाएगा। ये कितना आया 11 प्लस 9 20, so 0 will be your end digit। Next, the area of rhombus having one side measuring 4.1 meter
एंड वन डायगनल मेजरिंग 18 सेंटीमीटर, यानी एक साइड तो 14 सेंटीमीटर आ गई और डायगनल एक का आ रहा है 18 सेंटीमीटर। अगर ये 18 है तो ये 9 आएगा क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो ये x आ गया, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे है तो 9, 21 और 40 का जो है वो हमारा ट्रिपलेट होता है। सो अदर डायगनल ये कितना आ गया, ये आ गया 40 इंटू 2 दैट इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बताना है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ ऑफ दोनों डायगनल्स का प्रोडक्ट, दैट इज हाफ इंटू 80 इंटू 18, 18 4 is 72 square centimeter. C will be your answer. Next. From a circular sheet of paper of radius 15 centimeter, a sector of 40% area is removed and the remaining part is used to make a cone. Then find the volume of the cone. एक सर्कल है जिसमें से हमने कुछ एरिया जो है सेक्टर का वो हटा दिया, ठीक है। अब इसे हम रैप करके वो हमारा कोन बन जाता है। So therefore surface area will be same, है ना, एरिया सरफेस एरिया सेम होगा तो सरफेस एरिया इसका कितना आएगा 0.4% निकाल दिया तो इसका 0.6 मतलब 60% यानी 6/10 ऑफ पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपका कोन का एरिया क्या होता है सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल। एल की वैल्यू क्या होगी 15 होगी, ये ऐसे ही जुड़ेगा ना और रेडियस आर दे रखा है, जब ये ऐसे बनेगा फोल्ड होगा तो ये जो चीज़ है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये 15 आ गया आपका। सो ये आएगा पाई आर हो गया आपका आर नहीं पता हमें, आर और एल आ गया 15, आर हमें निकालना है, पाई पाई कैंसिल, 15 कैंसिल, 2 3 ओके। सो देखो आर की वैल्यू कितनी है, ये आई 3 चीज़ 9 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होगा पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसकी कोन की हाइट निकालेंगे तो हमें मिल गया ये 15 है, ये 9 है, ट्रिपलेट लगेगा 3 4 5 का तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। सो दिस विल बी 1/3 पाई की वैल्यू ऐसी रहेगी 9 इंटू 9 इंटू 12, 3 3 9 27 2 7 14 और 9 का मल्टीपल तो ये होगा 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट हमें हिस्टोग्राम दे रखा है, इसमें बताना है कि डेंगू के केसेस कितने हैं 20 से 50 ईयर के एज ग्रुप में, 20 से 50, ओके। यहाँ 22 28 और 8 50 58 विल बी योर आंसर हेयर। डी। नेक्स्ट if 4x equals to 1 by cosec a and 4y equals to 1 by sec a, then 16x square plus 1 by x square is so यहाँ पे 4x की वैल्यू ये दे रखी है तो 4x 1 by cosec a यानी sin a, सो x स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 16। सिमिलरली 4/x की वैल्यू इधर से क्या आएगी, ये आएगी 1 बाय sec a दे रखा है, 1 by sec a यानी cos a, so therefore what it will be, it will be 1 by x square equals to cos square a divided by 16, ठीक है। अब हमें बताना है 16x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। सो ये आएगी, अगर हम 16 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर a बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर a बाई 16, ठीक है।
ये हमें निकालना है। 16 कैंसिल हो गया तो ये बचा हमारे पास सिंपल साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, दैट विल इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी के हिसाब से सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, if the cost price of 25 apples is equal to the selling price of 20 apples, then what is the profit percentage of shopkeeper? CP 25 का इक्वल है SP ऑफ 20, तो यानी 5 एप्पल्स का बेनिफिट हुआ ऑन सेलिंग 20। सो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 5 का प्रॉफिट 20 पे इंटू 100, दैट इज 25%। B will be your answer. Next, a mixture of 56 liters contains 56 लीटर्स का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर जो है 3:5 के रेशियो में है, यानी 8 3 से 21 लीटर ये है एंड 35 लीटर आपका वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं 16 लीटर्स इस मिक्सचर का निकाला जाता है और 15 लीटर मिल्क से रिप्लेस किया जाता है। 16 यानी 8 की यूनिट है तो इंटू 2 कर देंगे। हाँ ठीक है, तो यानी इसकी 6 यूनिट निकाली और इसकी 10 यूनिट निकाली, तो यहाँ पे हमारे पास कितना लीटर्स बचा, ये आपका आएगा 15 लीटर्स और इधर से आपका आया 25 लीटर्स बचा, जिसमें से मिल्क जो है 15 लीटर और डाल दिया, तो यहाँ पे 15 लीटर मिल्क और डाल दिया, तो न्यू रेशियो कितना आया, यह आया 30:25। 5 से करेंगे 6:5, डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, ट्राइंगल GHI दे रखा है जिसमें H जो है आपको 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। M is a point on GI such that GM equals to 3.5 and MI equals to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल GHI। एरिया जो है यहाँ पे फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा अगर तो, दैट इज इन दोनों जो साइड्स का जो डिवीजन हुआ जिस रेशियो में उसका मल्टीपल, दैट इज 3.5 इंटू 6, 6 5 are 30, 3 6 are 18, 19, 21 centimeter square will be your answer. C. Next, an article with a mark price of 4200 was sold for rupees 3864 after a discount of X% was offered. Then what is the value of X? 4200 में से 3864 गया, तो मतलब उसे कितने का डिस्काउंट मिला, हम ये निकाल रहे हैं। उसे 236 रुपये का डिस्काउंट मिला, किस पे, 4200 पे, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी, 336 डिवाइडेड बाय 4200 इंटू में 100, 7 से करेंगे, 7 4 से 28, 7 8 से 56, तो x की वैल्यू आ गई 8% एज योर आंसर बी। A and B started a business together by investing rupees 84,500 and 65,000 rupees respectively. If A's share in the profit earned by them is rupees 3,328 rupees, then what is the profit in rupees earned by B? ये और B का दे रखा है और A का प्रॉफिट जो अर्न हुआ है वो इतना दे रखा है, ठीक है। सो ए और बी के पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं कि किस रेशियो में वो प्रॉफिट बटेगा इनका। ये होगा 845 आएगा और बी की वैल्यू आएगी 650 यहाँ से, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 1 5, 35 9 45, 130, 13 से जाएगा 13:10 का रेशियो जो है ए और बी का प्रॉफिट आ गया। 13 की वैल्यू हमें दे रखी है 3328, तो ये जाएगी 13 2 26, 4 और 3 72, 13 6 78 हो रहा है, 13 5 65, 78, 13 6 78, यहाँ पे भी इंटू 256 होगा, तो ₹2560 जो है वो बी का यहाँ पे वो है प्रॉफिट। नेक्स्ट,
P and Q and R can complete the work working alone in 12 days, 15 days, and 20 days respectively. If all three work together to earn a total of rupees 60,000, then what will be our share of earning? तो शेयरिंग जो होगी वो एफिशिएंसी के रेशियो में आएगी. यहाँ पे रहेगा 4 इंटू 5 इंटू 3 5 4 3. ठीक है, इस रेशियो में इनके जो है वो प्रॉफिट्स भी रिसीव करेंगे जिस रेशियो में वो एफिशिएंसी कर रहे हैं. आर का बताना है, पी क्यू एंड आर. सो आर का रेशियो आएगा 3/9 और 3/12 इंटू में 60,000. ठीक है, 12 5 3 5 15,000. ए विल बी योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इस वर्ड का. अच्छा, ये तो इंग्लिश पे आ गए. अब हम इंटेलिजेंस पे चलते हैं. जनरल इंटेलिजेंस. 3 वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से अलग कौन सा है? क्वार्टाइज, सैंडस्टोन, स्काई स्क्रैपर, प्यूमिस. स्काई स्क्रैपर इज अलग, बाकी सब स्टोन है टाइप. इनमें से बताना है जब बॉक्स अनफोल्ड होगा तो कौन से नंबर्स आएंगे पास में. 5 3 और 6 दे रखा है, तो 5 3 6 ठीक है. यहाँ पे 2 4 और 1 4 और 2 एक दूसरे ऑपोजिट में हो जाएंगे, लेकिन ये तो एडजेसेंट है तो ये गलत हो जाएगा. 4 3 एंड 2. 4 3 एंड 2 अगर एडजेसेंट में रख गए तो 5 और 6 ऑपोजिट में हो जाएंगे, लेकिन दे आर एडजेसेंट, तो ये भी गलत हो गया. देन 5 3 एंड 2 आर एडजेसेंट एंड 6 and 1 are opposite, and 6 4 1 will be also adjacent, so third will be the answer here. Next, फंक्शन मतलब बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है. तो 7.5 इंटू 2 करेंगे तो 15 देगा. ठीक है, सिमिलरली इसमें अगर हम इंटू 2 करेंगे तो ए बी और सी, ए बी सी विल फॉलो दिस रूल. ठीक है, नेक्स्ट इज 15 + 15 करेंगे तो ये आपको देगा 30, एंड 51 + 15 करेंगे तो ये आपको देगा 66, एंड 48.2 में अगर हम 15 ऐड करें तो ये कितना देगा? 63.2. दैट इज ए विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, ये आपको दे रखे हैं अरेंजमेंट. इनमें से बताना है मीनिंगफुल वर्ड कौन से अरेंजमेंट में बनेगा. ये वर्ड है जॉ लाइन. ठीक है, जॉ लाइन. ई सबसे लास्ट में आएगा, 3 सबसे लास्ट में आएगा, फिर एन आएगा 6, फिर आई है 7, एल आपका आएगा 5 5 7 6 3 एंड में किसमें बन रहा है? बी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, सेलेक्ट करना है ऑप्शन जिसमें रोटेशन इज अलाउड. देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा. रोटेशन किसी में नहीं अलाउड नहीं होती, किसी में अलाउड होती है, तो इसमें अलाउड है. सो ये किस में बन रहा है? ये आपका सेकंड में बन रहा है. नेक्स्ट, इसमें क्या फॉलो हो रहा है? इसमें हो रहा है फॉलो रूल के एल एम एन ओ पी क्यू. ठीक है, फिर आ गया एल, फिर आपके आ गया एम, फिर आ गया एन, फिर आ गया ओ, फिर आ गया पी. सो के एल एम एन ओ पी क्यू, फिर के हट गया, फिर एल एम एन ओ पी क्यू आ गया. ठीक है, ऐसे सो ऑन. सो बी विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, आर्टिस्ट हु आर गिटारिस्ट बट नॉट स्टडिंग, तो मतलब स्टूडेंट्स नहीं है, तो 10 विल बी योर आंसर है. डी. नेक्स्ट, सम स्वेटर्स आर जैकेट्स. कुछ स्वेटर्स जो हैं वो जैकेट्स दे रखी हैं. ऑल ग्लव्स आर कैप्स. सारे ग्लव्स जो हैं वो कैप्स हैं. नो जैकेट इज अ कैप. कोई जैकेट जो है वो कैप नहीं है. तो हमें कंफ्यूजन दे रखा है, नो ग्लव इज अ जैकेट. कोई ग्लव जो है वो जैकेट नहीं है. दैट इज ट्रू. सम कैप्स आर स्वेटर्स, वी कांट से. एंड नो स्वेटर इज अ ग्लव, वी कांट से. सो ओनली वन फॉलोज है, डी. नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप हार्ट बीट्स के लिए होता है. मीटर गेज होता है आपका डिस्टेंस मेजर करने के लिए. नेक्स्ट, करेक्ट मिरर इमेज बतानी है हमें. इसमें क्या बनेगी? तो टी $5 वाई एंड टी आएगा. ठीक है, एंड सी आएगा. सेकंड विल बी द आंसर. नेक्स्ट, हाउ विल इट अपीयर
अनफोल्डेड, तो लेफ्ट साइड में तो सेम यही चीज़ होनी चाहिए, एक में ही है थर्ड में, सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इनको इनके अरेंजमेंट में निकालना है। अरेस्ट, एटॉमिक, एंकर, अराउंड एंड एनुअल। सो ALM RST एन पहले आएगा ना, हाँ पहले आएगा एंकर, दैट इज 3, फिर आएगा एनुअल 5, 3 5, ओके। फिर बताना है हमें 4 3 और 5 आएगा, ठीक है। फिर 4 आएगा, 4 4 4 अराउंड, ओके। और अराउंड फिर 1 आएगा, 3 5 4 1, 3 5 4 1, A will be the answer। नेक्स्ट, J रिलेटेड टू K बताना है। जब J @I यानी J इज मदर ऑफ I हाइफन M मतलब I इज हस्बैंड ऑफ M M@K यानी M इज मदर ऑफ K hashtag L is K is brother of L and L less than I means L is the son of I। तो ये दोनों भाई हैं और ये इन दोनों के बच्चे हैं, और J जो है वो I की माँ है। हमें बताना है J और K कैसे रिलेटेड, तो J इज द ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, टीच की वैल्यू ये है, डांस की वैल्यू ये है। तो देखते हैं डांस में हमने क्या किया है। डांस कॉन्सोनेंट्स को -1 किया है और वॉवल्स में +1, तो ये आएगा 3 2। n की वैल्यू आपकी होती है 14 - 1 13, ठीक है। इसी इमेज में करेंगे हम, i की वैल्यू होती है 9, +1 करेंगे 10, m की वैल्यू होती है आपकी 13 - 1 12, a की वैल्यू 1 2, तो 10 12 2, 10 12 2। अच्छा अभी 2 बन रहे हैं। और g की वैल्यू अभी होती है 7 - 1 करेंगे 6 आएगा, 10 12 2 6, C विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, बताना है इनमें से क्या रिप्लेस करें, तो प्लस और माइनस रिप्लेस होगा, दैट इज 32 × 6 - 14 + 28 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 2 6 are 12, 6 is 18, 192 - 14 + 4, so 192 में से 10 गया, 182 will be your answer, B। नेक्स्ट, रिप्लेस कर रहे क्या, LMNOP आएगा लास्ट में, ठीक है। HIK एक छोड़ा, फिर 2 छोड़ेंगे N आएगा, फिर 3 छोड़ेंगे तो आपका R आएगा, RP। अच्छा 2 में है, और इसमें आएगा SRPM, S और R में SR उल्टा जा रहा है, SRP, फिर 1 छोड़ दिया, फिर P के बाद आएगा M के बाद 3 छोड़ेंगे तो ये आएगा आपका IRP विल बी योर आंसर, C। नेक्स्ट, सम एप्पल आर मैंगो, कुछ एप्पल जो है वो मैंगो है, एंड सम मैंगो आर बनाना, कुछ मैंगो जो है बनाना है, एंड नो बनाना इज अ लीची, कोई भी बनाना जो है वो लीची नहीं है। तो कंक्लूजन है सम मैंगो आर लीची, कुछ मैंगो लीची है, कांट से। सम एप्पल इज लीची, सम एप्पल इज लीची, कांट से। सम बनाना इज बीइंग एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ओनली कंक्लूजन थर्ड विल फॉलो हियर, बी। नेक्स्ट, C6 और 2 3 are 6 4 are 24 5 are 120, B will be your answer। नेक्स्ट, इसमें बताना है नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, ओके। सो 729 किसका क्यूब होता है, ये होता है 9 का क्यूब, ठीक है। तो ये किया है 6 + 3 से 9। सिमिलरली 4 + 3 आप 7 लेके आओगे तो 7 का क्यूब कितना होता है, 3 4 3, एंड 9 + 3 आप करेंगे 12, वो 12 का क्यूब होता है 2 2 4 2 1728, D will be your answer। नेक्स्ट, ग्रुपिंग दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप में नहीं है। P और T में 3 का फर्क है, E और V में 1 का फर्क है, और V और W में 0 का फर्क है, ठीक है। सिमिलरली N और R में कितने का फर्क है, 3 का फर्क है। R और U में 2 का फर्क है, एंड U और V में 0 का फर्क है। इन दोनों में से एक ही गलत है, नेक्स्ट वाले से कंफर्म हो जाएगा। SW में
कितने का फ़र्क है? SW में 3 का फ़र्क है, W और Y में कितने का फ़र्क है? 1 का फ़र्क है, Y और Z 0. So N, R, U, V will be wrong. B. Next. 16, 5, 1, 12, 19, 7, 22 and 23. So 16 into 16 into 2, I think यही है. 16 into 32 करेंगे तो 16 2 32, 3 16, 3 48, 51. ठीक है, हाँ सेम यही फॉलो हो रहा है. दैट इज 23 into 2, दैट इज 23 into 46. ठीक है, 23 into 6 करेंगे हम तो ये हमें देता है 138, 13 ऊपर कैरी हुआ. एंड 23 into 4 अगर हम करते हैं तो ये 92 होता है. 92 plus 13 will give you 51058. B will be your answer. Next. ये सीरीज दे रखे आपको बताना है रिलेशन. तो इंटू 10 हो रहा है. 26 into 10 260. 7.5 into 10 75. 31 यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ भी नहीं जा रहा, यही जा रहा है. सी will be your answer है. नेक्स्ट. मीनिंगफुल ऑर्डर बताना है. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल प्रिपेयर होगा, फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगी? शीट फॉर्मेशन. तो 5 और 3 फिक्स हो गए और ए और बी में से होगा. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आपका पल्प बनेगा. पल्प से आप ब्लीच करोगे, ब्लीच से फिर आपका जो कंटेंट्स है रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद शीट बनेगी. नेक्स्ट. ऑल कार्स आर बाइक्स. ऑल कार्स आर बाइक्स एंड सम बाइक्स आर ट्रेन्स. सम बाइक्स आर ट्रेन्स. तो ये कहाँ बन रहा है रिलेशन? ये फोर्थ में बन रहा है. नेक्स्ट. टुडे इज संडे, देन 183rd डे बिफोर टुडे. बिफोर टुडे की बात हो रही है. देखिए ये याद रखिएगा. 183 है तो 183 पहले तो हम 7 से डिवाइड करेंगे. ये देगा 7 2 14, 53 आएगा. 7 7 49. यहाँ 7 2 14, 7 2 14, 7 6 42. ठीक है, तो 1 डे रिमेनिंग आया. सो संडे तो आ गया, इंक्लूड हो गया, लेकिन मंडे बिफोर निकालना है. सो दैट विल बी सैटरडे. आंसर डी. नेक्स्ट. अब हम करते हैं आपका क्वांट तो हो गया और रीजनिंग हो गया. अब हम इंग्लिश में चलते हैं. कैप्चर का सिनोनिम क्या होगा? कैप्चर का सिनोनिम होगा सीज करना. नेक्स्ट. अकोमोडेटिंग इनकीपर. इनकीपर की स्पेलिंग गलत है. INN की ER होगा. बाकी अकोमोडेटिंग की स्पेलिंग सही है, ऊपर वाली सही है. ये जो सेंटेंस में ACCO. नेक्स्ट. During the game, the child would bawl loudly after accidentally getting hit with the ball. A. Nitin and Usha got married dash after their engagement was finalized. They got married quickly. Next. I would dash watch a movie then go out to a party. I would rather watch a movie than go out to a party. Next. We have made a separate isolation ward in every hospital. इसका पैसिव बताना है. तो a separate isolation ward has been made by us in every hospital. Next. सेलेक्ट करना है करेक्ट एक्टिव फॉर्म. एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट बाद में आता है, पर्सन पहले आता है. तो मैकेनिक फिक्स द कार विल बी द राइट पैसिव वॉइस है. एंटोनिम बताना है हमें इमोरल का. सो आप पहले तो सेंटेंस बनने पर अगर आपको ऑप्शन से समझ में आ रहा है तो बी डिसेंट होगा, अदरवाइज आप सेंटेंस भी पढ़ सकते हो. नेक्स्ट. एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स and records details of earthquake such as force and duration. So it is seismograph. He sounded abject and eager to please. Abject का सिनोनिम बताना है तो dejected होगा. Next. Select करना है blank one के लिए. Persian architecture boasts a rich and enduring dash span century. What its legacy है. With its origins dating back to ancient civilizations such as Achaemenids, Parthians, and Sasanians, Persian architecture showcases a unique dash of artistic ingenuity and engineering prowess. Unique what? It's a unique blend of engineering and the art.
Its distinctive features include grandiose domes, intricate tile work, and eloquent arches. One of the most dash examples is one of the iconic कहेंगे options में lamentable मतलब sad. The majestic and awe-inspiring mosque of Isfahan, with their mesmerizing blue-tiled facades and meticulously designed interiors. Persian architecture also dash harmony with nature. It what? It also dash harmony with emphasizes with nature, as seen in the picturesque gardens, picturesque यानी कि बहुत ही अच्छी image like gardens and cascading nothing एक के बाद एक लिखा था fountains of the dash Persian gardens of the renowned मतलब famous. ठीक है, सेंटेंस मेकिंग बताने हैं. सबसे पहले आएगा आपका माइग्रेशन. एन ओल्ड एज फिनोमेना एम्बेडेड विद इन द फैब्रिक ऑफ न्यूमरस स्पीशीज डिनोट्स द डेलिबरेट मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशंस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. नेक्स्ट सेंटेंस आपका आएगा इसमें. Across the animal kingdom, migratory patterns vary widely, often dictated by seasonal changes, resource availability, or reproductive cycles. Next आएगा, birds undertake arduous journeys, arduous यानी मेहनती journeys spanning thousands of miles, navigating through diverse terrains and climates to reach breeding grounds or warmer habitats. And lastly आएगा, similarly mammals such as wild beasts in Africa embark यानी start करते हैं, epic यानी बहुत ही शानदार, migration driven by the pursuit yani to follow of greener pastures and water resources. So C will be your answer. Next, Megha tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. So looked will be incorrect here. Next, after school hours he works as a servant at a restaurant. As a servant, restaurant में इनको waiter कहते हैं. Next, Julia finally made a clean breast of it and admitted that she had stolen the money. Clean breast of it means confess one's mistake. The aroma of freshly baked cookies wafted from the cozy kitchen, enticing की spelling गलत है, ENTICING होगी. Next, she always speaks loud enough to be heard by everyone. Loud enough to be heard is audible. जैसे आपने सुना हुआ है मैं audible बोलते लोग. The CEO dismisses his threat to spill the coffee because the company has nothing to hide. Spill the beans होता है यानी secret, कोई secret हो तो reveal कर देना. I will finish my work frequently today. I will finish my work late. बाद में मैं अपना काम खत्म करूँगा. If it doesn't rain for a long time, the earth would get very dry. The earth gets very dry लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से तो no improvement थी, but ठीक है. She had faced much humiliation due to hers नहीं होगा, her worn out shoes. B will be your answer. अब हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस. सो राइजोपोडिया क्या है? राइजोपोडिया एक एमीबा है. फ्लैजिलेटा इज यूग्लिना. सिलिएटा इज पैरामीशियम एंड स्पोर नहीं, हाँ यही तो, एंड स्पोरोजोआ इज प्लाज्मोडियम. नेक्स्ट, Indian National Congress session in which Rajendra Prasad took over as president after the resignation of Subhash Chandra Bose. So it was in Tripuri session of 1939. It was the second session where Subhash Chandra Bose was elected as the president of it. Okay. Next, what is the Avogadro's number? That is the number of units in 1 mole of any substance. So what is the Avogadro's number? It is 6.02 into 10 to the power 23. Okay. Next, Antananarivo is the capital of Madagascar. मुश्किल pronunciation है खैर. Central Vigilance Commission was set up on the Central Vigilance Commission जो है वो किसकी recommendation पे set up हुआ था? It was Santhanam Committee. Next, as per the recent newspaper report, which of the following financial institution has won the Business Line Changemaker Year of the Award? So it has been won by Reserve Bank of India. The Finance Commission of India is constituted by President every 5 years to recommend the distribution of financial resources between the Union and the states. ये जो recommendations है Finance Commission की, ये binding होती है किस पे? President पे. इनमें से कौन सा जो है सब ग्रुप है वो included नहीं है
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में, सो इट इज़ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। यूरल्स कहाँ मिलते हैं? ये यूरल माउंटेन जो है ये रशिया में होते हैं, तो ए का 4 होगा। अपैलेचियन माउंटेन्स ये मिलते हैं आपके नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज जो है साउथ अमेरिका में मिलता है। एंड एटलस माउंटेन्स आर फाउंड इन अफ्रीका। इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है? सो इट इज भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ देम आर देयर। हिस्टोरिकल सिटी जो है पेट्रा, ये फेमस है अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए, तो ये किस कंट्री में है? तो इट इज इन जॉर्डन। नेक्स्ट, ओपियम वॉर्स जो हुई थी ये इसमें चाइना इन्वॉल्व था और कौन सी कंट्री थी? पहले मैंने यूके किया था, फिर पता नहीं क्यों मैंने फ्रांस कर दिया था, इट वॉज बिटवीन यूके एंड दी चाइना। नेक्स्ट, which among the following article provides for the uniform civil code? So it is provided in article 44. Which element has atomic number 79? It is gold. मैंने जल्दबाजी में सिल्वर कर दिया था। Next, these types of clouds look like cotton wool. They are generally formed at a height of 4,000 to 7,000 and they exist in patches or scattered here and there. इनका फेस जो बेस है फ्लैट होता है, तो ये है cumulus, CUMULUS। कॉटन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। सो कौन सा टाइप का टिश्यू है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स को जोड़ता है? तो इट इज नर्वस टिश्यू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है साउंड लेवल्स जो अगर इस डेसिबल से कम होते हैं तो वो डैमेजिंग नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सो इट इज 70 डेसिबल्स लेस। On Dash, the international community celebrates the International Day of Awareness of Food Loss and Waste, recognizing the fundamental role that sustainable food production plays in promoting food security and nutrition. So it is celebrated on 29th of September. Then इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जो यूज करी जाती है गेमिंग के लिए एंड इट अलाउज फॉर द प्रिसाइज कंट्रोल इन 3 डायमेंशन? सो इट इज जॉयस्टिक। इनमें से कौन सा एसिड जो है यूज किया जाता है टू ट्रीट दी इरिटेटेड आई? सो इट इज बोरिक एसिड। इनकरेक्ट बताना है। द टर्म मनसबदार refers to an individual who holds a mansab, that is position or rank. No. Rank and salary were determined by a numerical value called इक्ताज. No. So neither A or B. इसका सही आंसर क्या है? अच्छा, रैंक और सैलरी तो डिटरमाइन होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज बाय इक्ताज से, लेकिन मनसबदार टर्म किस लिए यूज होती है? इट रेफर्स टू इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब, मीनिंग। अरे सही तो है, इन्हें तो बताना चाहिए। इनकरेक्ट आंसर, ओ गॉड मैंने ना गलत पढ़ लिया, तो मनसब ये सही है। इनकरेक्ट आंसर है बी गलत है कि रैंक और सैलरी डिटरमाइन होती है न्यूमेरिकल वैल्यू इक्ता से नहीं। तो ग्रेडिंग मेथड इनका अलग था, ठीक है। ZAT Z से डिटरमाइन होता था। नेक्स्ट, एज पर यूनियन बजट ऑफ पिछले साल का 23-24 का, अभी 24-25 का आएगा हमारा फेब में, the Indian government has worked to bring the fiscal deficit by below dash by 25-26, so it is 4.5%. Next, what is the chemical formula of aspirin? यह है C9H8O4। नवंबर 2023 में इनमें से कौन से ने अनाउंस किया है कोलैबोरेशन 8 इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की कंपनीज के साथ एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जिसमें वो शेयर करेंगे अपनी की टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशनल इंसाइट्स जो अपनी जो है मैन्युफैक्चर कर सके वो लैपटॉप प्रोजेक्ट्स भारत में। तो इट इज इंटेल। Which of the following is a dance form belongs to Kerala and took shape in southern part of India 17th century under the patronage of the Prince of Karnataka? So ये कौन सा डांस है? It was Kathakali. तो यही थे हमारे आज के बेस्ट सॉल्यूशंस जो मैं देख सकती थी आपको। ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट नंबर 7 के रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं, ये हर आपको थर्सडे आई थिंक 11 AM के अराउंड मैं इन्हें पोस्ट करती हूँ, तो आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं क्वांट के सेशन चला रही हूँ जिसमें बेस्ट PYQs करवा रही हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, वो भी आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। और हर फ्राइडे एक वोकैब की वीडियो आती है जिसमें हिंदी में मैं लिखती भी हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो मैं हिंदी में लिख के दिखा देती हूँ, ऐसी राइटिंग आती है मेरी हिंदी में ही लिख के मैं आपको मीनिंग समझा रही हूँ, ठीक है। हम अल्फ़ाबेट वाइज चल रहे हैं।
अभी हमारा एफ लेटर चल रहा है, ठीक है, उसकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली इसे ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक्स के थ्रू ही जो है वो और लोगों के पास ये वीडियो जाती है, ठीक है, और जितना हो सके इसे शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।